अनन्या बचपन में ही अपनी माँ को खोने की वजह से हमेशा से ही समंदर से बात करती रहती है और जब से उसने खुद को संभाला है वह हमेशा से ही अभिषेक से प्यार करती है। लेकिन अभिषेक हमेशा से ही एक अलग ही दुनिया में जीता आ रहा है। वह कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, यहाँ तक कि हमेशा लड़कियों के पीछे भागता रहता है। मगर कभी भी अनन्या को अभिषेक समझ नहीं पाया। एक दिन अभिषेक को इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है तो वह अनन्या से उसकी एग्जाम होने के बावजूद उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है और यहाँ तक कि जब तक उसका इंटरव्यू खत्म ना हो उसे बाहर इंतजार करने के लिए भी कहता है। लेकिन उसकी नौकरी उस कंपनी में लग जाती है और वह कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ उसके सामने से बाहर चला जाता है। मगर फिर भी अनन्या बहुत खुश होती है क्योंकि अक्सर वह सोचती है एक न एक दिन अभिषेक भी समझ जाएगा उसके दिल की बात। और ऐसे ही उनके लाइफ के दिन बीतते हैं। एक दिन अनन्या जब अपने दिल की बात अभिषेक से कहने के लिए उसके घर उसका इंतजार करती है तो अभिषेक उस दिन बहुत देर से घर लौटता है क्योंकि वह जिससे प्यार करता था वह कुछ दिनों से न तो अभिषेक से मिलने आई न ही उससे फोन पर बात की, इसलिए वह परेशान हो जाता है। दूसरी ओर अनन्या भी अपने पिताजी के साथ चली जाती है। लेकिन जब तक अभिषेक अनन्या के बारे में अपने दिल की बात जान पाता सब कुछ बदल चुका होता। लेकिन अभिषेक जब तक अनन्या के दिल की बात जान पाता है तब तक अनन्या अपने पिताजी के साथ कहीं और चली जाती है। मगर जब अभिषेक अनन्या के पास चला जाता है तो वह उसे अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन तभी अनन्या अभिषेक को थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। इतना सुनते ही अभिषेक अंदर से टूट जाता है क्योंकि अनन्या के पिताजी ने उसके दिमाग से अभिषेक की सारी यादें डिलीट कर दी थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। दूसरी ओर अनन्या और उसके पिताजी बाहर रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभिषेक उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वह सोचता है भले ही उसके पिताजी ने उसके दिमाग से मुझे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है लेकिन मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। जब उसे एहसास होगा तो वह खुद ही मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही उनकी जिंदगी के दिन बीतते हैं मगर अभिषेक अनन्या के लिए क्या कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि अनन्या को उसकी याद दिलाने के लिए वह चीज देता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन वह सारी चीजें अपने नाम से नहीं कार्तिक के नाम से देता है। इसी का फायदा अनन्या के पिताजी उठाते हैं और किसी और लड़के से अनन्या की मुलाकात करवा देते हैं। ये देखकर अभिषेक अंदर से पूरी तरह टूट जाता। अब इसी चीज का फायदा अनन्या के पिताजी उठाते हैं और किसी और लड़के से अनन्या की मुलाकात करवा देते हैं। यह देखकर अभिषेक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी दूसरे दिन अभिषेक अनन्या को मैसेज करके उसके घर के बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसे बिना कुछ कहे गले लगा लेता है। लेकिन अनन्या उसे गुस्से से अपने से दूर कर देती है और अभिषेक से कहती है हमेशा के लिए गुड बाय और वहाँ से चली जाती है। जब अभिषेक इन सब चीजों से हार चुका होता है तो अनन्या के पिताजी के पास चला जाता है और उनसे कहता है मैं अब हार चुका हूँ, हो सके तो मेरी अनन्या की तरह सारी यादें डिलीट कर दो, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक अनन्या अपने पिताजी को कॉल करके घर बुलाती है और अपने पिताजी से कहती है यह वो लड़का नहीं है जो मुझसे प्यार करता था, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता था वो रोज फ्लावर के साथ कुछ मैसेज भेजता था। और इसी बीच अनन्या के पिताजी की जुबान फिसल जाती है। अनन्या को सब कुछ पता चल जाता है कि उसके पिताजी ने ही उस लड़के से मुलाकात करवाई थी। उन्हें पता था कि यह दूसरा लड़का है फिर भी उससे मुलाकात करवाई और इसी वजह से गुस्से में अनन्या बीचों बीच चली जाती है। अभिषेक भी बिना कुछ सोचे उसे लेने के लिए चला जाता है। जब अभिषेक उसे हक करता है तो अनन्या को एहसास होने लगता है कि कुछ तो है इसके साथ जो ऐसी फीलिंग्स किसी वजह